मतलब मैं आप सबसे यही चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी थी? ऑलमोस्ट 20-25 20 से 25 बार एनसीईआरटी उन्होंने पढ़ी थी। अगर नेगेटिव चीज सोचो तो ये भी सोचो, अगर मेरा नंबर लगा तो मैं अपने ड्रीम कॉलेज गया तो, मतलब अगर आप नेगेटिव सोच सकते हो तो आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? क्या बात है, वो पहले सोचो। हेलो ऑल, कैसे हो आप लोग? आज हमारे साथ है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट। वो है मेरी स्टूडेंट प्रेरणा खरसाड़े, जो आज एम्स रायपुर में है, सेकेंड ईयर में है। अभी उसकी एग्जाम्स हो गई है, तो एग्जाम्स होने के बाद वो वैकेशंस के लिए अपने होम टाउन आई है, औरंगाबाद संभाजी नगर। तो सोचा था थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लूँ प्रेरणा के साथ, तो इसलिए मैंने उसको इनवाइट किया है हमारे फिजिक्स फोरम साकार इंस्टीट्यूट के चैनल पे। तो प्रेरणा, सबसे पहले तो वेलकम। जैसे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था और प्रेरणा के कुछ वन शॉट वीडियोस भी है अपने चैनल पे। उसने पूरा बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको वन शॉट में कवर किया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जरूर वो वीडियोस वन शॉट बाय प्रेरणा खरसाड़े देख लेना, ठीक है? तो प्रेरणा को एम्स रायपुर मिला था 2020 में, राइट? तो और उसमें फिजिक्स में उसको 175 मार्क्स थे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो प्रेरणा, कैसे रहे ये 2 साल, म्हणजे 2 वर्ष कसे गेले? हिंदी कैसे कर सकते हैं? सर, ये 2 साल बहुत ही अच्छे थे। मतलब जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हुआ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मेरी सबसे जरूरी मेमोरी, मतलब जो मैं फर्स्ट गई एम्स में, तो वहाँ का वो जो कॉलेज देखा, वो जो रिस्पेक्ट जो हमें मिली वहाँ जाके। एम्स में जो जाता है तो मुझे लगता है पूरे इंडिया डॉक्टर्स, ठीक है, उसमें भी एम्स का डॉक्टर तो एक जो रिस्पेक्ट होती है वो शायद एक्सपीरियंस की इन्होंने, हमको तो नहीं पता, बट वो एक्सपीरियंस कैसा था? जब वो बिल्डिंग देखी ना सर, तो ऐसा लगा कि हाँ, जिस चीज के लिए हम इतने दिन से कर रहे थे वो ड्रीम एक्चुअली पूरा हुआ होता है। तो वो फीलिंग ही बहुत अलग थी। मतलब इट्स लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो मेहनत हम लेते हैं वो वर्थ है, वो वर्थ है एक्चुअली। तो बोलते हैं ना हम कि मेहनत करो कि वो जब फल मिलता है ना तो वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो वैसे ही शायद प्रेरणा के साथ हुआ होगा। जो बिल्डिंग, जो कैंपस एम्स का, मैं जब भी बात करता हूँ महेश से, वो एम्स नागपुर में, तो बताता है कि कैंपस इतना ह्यूज होता है सर कि वो बस मजा आ जाता है काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। और बाकी और क्या एक्सपीरियंसेस थे आपके? जब मैं फर्स्ट टाइम डीएच में गई, यानी कि डिसेक्शन हॉल में, वहां पे वो डेड बॉडी रखी थी, वो एक्सपीरियंस, मतलब उसे देख के पहले तो मैंने अपनी आंखें तक ऊपर नहीं की, मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं उसको देखूं कैसे। और आज अभी मतलब पहले तो उसका स्मेल इतना बुरा लगता था, पर जब उसे फर्स्ट टाइम काटा तो ऐसा लगा कि हाँ, अब हो गए, हम बन गए डॉक्टर। और आज तो वो डेली रूटीन हो गया होगा। अभी तो वो डेली रूटीन है। जब भी हॉस्पिटल में जाता है वो व्हाइट एप्रन पहन के, व्हाइट एप्रन, तो उसका एक फील ही अलग रहता है। वो स्टेटो यहाँ लगाना, भले उसका भी कुछ यूज ना हो, इतना हम करते नहीं हो, बट उसे देखकर ही बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो जो नीट देना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, यार मैं चाहता हूँ एक बार ना आप किसी जीएमसी कॉलेज या किसी एम्स में एक बार नीट से पहले एक बार जाके आओ, वो फीलिंग लेके आओ, शायद और मोटिवेशन मिले आपको। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अभी जैसे आपको पता है कि अभी 7 मई को नीट 2023 होने वाली है। तो जो बच्चे अभी 12वीं में है, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रेगुलर स्टूडेंट थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने एम्स रायपुर क्रैक किया, उसको 660 मार्क्स थे, राइट? 660 मार्क्स थे और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था। तो जो बच्चा अभी 12वीं में, उनके लिए क्या टिप्स रहेगी, या फिर आपने कैसे पढ़ाई की लास्ट 45 डेज में, वो जरा सबके साथ शेयर करना। पहले बात तो बायोलॉजी के लिए सिर्फ अभी इस मोमेंट पे आप बस एनसीईआरटी पढ़ो, जो आपने चीजें हाईलाइट की उसे अच्छे से पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे समरीज और टेबल्स, इतना किया तो बायोलॉजी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ। एनसीईआरटी, सारे समरीज जो आपने बनाई है, टेबल्स पढ़ो और डायग्राम्स पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू करो और डायग्राम्स अच्छे से देखो, है ना? तो अगर कम टाइम है तो ये सारी चीजें कर सकते हो, और टाइम है तो एक बार एनसीईआरटी फिर से पढ़ सकते हो। आपने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी थी? ऑलमोस्ट 20-25 20 से 25 बार एनसीईआरटी उन्होंने पढ़ी थी। तो आपने कितनी बार पढ़ी, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर लेके बताना कि आपने अब तक कितने बार एनसीईआरटी बायोलॉजी की पढ़ी है। ओके, उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री कैसे करने का? केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, उसके लिए आपने मतलब सारे फॉर्मूला शीट्स अगर बनाए हो तो वो वेल एंड गुड है। तो बस वो फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, और जो क्वेश्चंस आपने 2 साल सॉल्व किए, जो आपको आए नहीं, उसे आपने सर्कल किए होगे, बस उतना क्वेश्चन करो। तो फिजिकल के लिए, फिजिकल, बाकी ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ के गए तो बस हो जाएगा, सिमिलर टू बायो है वो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक के लिए 12th स्टैंडर्ड की ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है,
वो पढ़ो, उसके इंटेक्स क्वेश्चंस ध्यान से सॉल्व करके जाओ। इंटेक्स क्वेश्चन करना है, इंटेक्स क्वेश्चंस, और जो इंटरमीडिएट्स रहते हैं नेम रिएक्शंस के, वो भी पूछ सकते हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड के, उसके लिए एक्स्ट्रा कवरेज लगेगा, तो जो आपको क्लासेस में पढ़ा है बस वो एक बार वही अच्छे से कर सकते हो। तो फिजिकल के लिए आपको फॉर्मूला शीट्स, आपके पीवाईक्यू, और आपने और क्या बोला था, जो क्वेश्चंस, हाँ 2 साल में आपने जो क्वेश्चन हाईलाइट करके रखे हैं, तो फिजिकल के लिए वो कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी से बाहर जाओ मत, और इनऑर्गेनिक के लिए, और ऑर्गेनिक के लिए वही एनसीईआरटी काफी है। और आपके टीचर्स ने जो आपको बताया, देखो प्रेरणा का कितना फोकस है उस चीज पे, टीचर्स ने जो बताया है उस चीज को अच्छे से मेमोराइज करो, है ना, बात करो टीचर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेरणा ने फिजिक्स में 175 मार्क्स लिए थे, तो प्रेरणा सर बताना फिजिक्स में क्या करना चाहिए। फिजिक्स में ये लास्ट 45 डेज तो पहले आप डेली डिसाइड करो, आप 3 से 4 चैप्टर्स करोगे, जितना भी 3 से 4 चैप्टर्स रोज। और वो करने से पहले 15 मिनट्स आप यही करो, फॉर्मूला शीट देखो, जो भी क्लास में सॉल्व किए वो क्वेश्चन एक बार फिर से करो, क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ था, क्वेश्चन आया था। 15 मिनट सॉल्विंग से पहले फॉर्मूला पढ़ लो, बुक्स में क्या लिखा है आपने वो पढ़ लो, शायद उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सके। और वो होने के बाद जो 2 ईयर में हाईलाइट किए वो क्वेश्चंस पीवाईक्यू। ओके, जो क्वेश्चंस आपने हाईलाइट करके रखे, कितना इंपॉर्टेंट है, देखो इसको बोलते हैं 2 साल की मेहनत की। 2 साल में हम हर एग्जाम में जो वीकली पेपर्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन हाईलाइट करके रखते हैं वो फिर से ही देख करने हैं आपको, और जो हाईलाइट करके रखे हैं वो पॉइंट्स पढ़ने हैं। और ये आपका डेली का शेड्यूल, मतलब 3 से 4 चैप्टर आपने डेली किए। अब नेक्स्ट दिन रिवाइज करने के पहले जो 3 चैप्टर कल किए थे उसके एक बार फॉर्मूला शीट फिर से देखो। अच्छा, और फिर हर संडे के दिन जितने चैप्टर्स फिजिक्स कंप्लीट हुए उतने फिर से देखो। मतलब रिवीजन जो कर रहे हैं उसको भी रिवीजन दो, उसको भी रिवीजन, मतलब 1 हफ्ता रिवीजन किया, बट क्या रिवीजन किया उसका फिर से संडे को रिवीजन करो, या 2-3 दिन में क्या किया रिवीजन, उस रिवीजन का फिर से रिवीजन करो। मतलब एक लेयर पे दूसरी लेयर, दूसरी लेयर पे तीसरी लेयर, शायद यही फंडा है नीट को क्रैक करने का। और मेंटल स्टेट कैसे आपने बैलेंस करा, क्योंकि प्रेशर तो होता है, आप टॉपर हो, एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, प्रेशर तो सबको होता है, वो कैसे हैंडल किया। देखो, आप सबको प्रेशर इस चीज का आएगा कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरी फैमिली क्या बोलेगी, मेरे टीचर्स का इतना एक्सपेक्टेशन है उस चीज का। अगर नेगेटिव चीज सोचो तो ये भी सोचो, अगर मेरा नंबर लगा तो, मैं अपने ड्रीम कॉलेज गया तो, मतलब अगर आप नेगेटिव सोच सकते हो तो आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते। क्या बात है, वो पहले सोचो। क्या और बात है? आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको करना ही है, तो आप ये मत सोचो ना कि उसका आउटकम क्या होगा। अगर आपने आपका बेस्ट दिया है तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही, तो बेटर है नेगेटिव से पॉजिटिव सोचो, इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और उसके बाद आपकी एफिकेसी भी बढ़ेगी। अगर नेगेटिव सोचोगे तो आपका पहला ही टाइम चले जाएगा और फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो जो आगे के क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी उतना फोकसली नहीं कर सकते। क्या बात है, मतलब आपके माइंड में आप नेगेटिव थॉट्स लाते हो, उससे आप नेगेटिव बन जाते हो। तो प्रेरणा ने दूसरा एंगल दिया, तो पॉजिटिव थॉट्स लाओगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगे ना। तो आप क्या करते हो जब आप नेगेटिव होते हो, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि आप क्या करते हो वो नेगेटिविटी हटाने के लिए, कि शायद किसी और को फायदा हो जाए। मैं जेम्स एलन की एक बुक पढ़ रहा था, एज वी थिंक नाम की बुक है उनकी। तो उस बुक में उन्होंने बोला था अपना माइंड जो है ना वो एक गार्डन जैसा है। अगर गार्डनिंग हम प्रॉपरली नहीं करेंगे, फूल फल के झाड़ हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो वीड्स के जो झाड़ होते हैं, जो बेकार झाड़ होते हैं, कुछ काम के नहीं है, कांग्रेस के झाड़ होते हैं, वो उग जाएंगे। तो अपना ब्रेन वैसा है, ऐसा नहीं कि तुम कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा उसमें, वो निगेटिव आएगा, क्योंकि हम जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं निगेटिव चीजों के ऊपर, डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर। हमारा माइंड है ही वैसा, मन चंचल है। तो उसमें अगर तुम पॉजिटिव चीजें नहीं डालोगे तो वो कहीं से निगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि उसका नेचर ही वो है, वो जल्दी डर जाता है, जल्दी बहक जाता है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जैसे प्रेरणा ने बोला, अगर आप निगेटिव हो जाते हो इट्स ओके, उसको रिप्लेस करो पॉजिटिव थॉट से, शायद बेनिफिट होगा तो बेनिफिट ही होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। ओके, सो एक लास्ट मैसेज आप सब स्टूडेंट्स के लिए एज अ लाइफ लर्निंग आप क्या देना चाहोगे अब तक के आपके 20 साल के एक्सपीरियंस में। मैं आप सबसे यही चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। हाँ, इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट वो ठीक है अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो पर आपने उतना उसमें टाइम ही नहीं दिया, उतना पेशेंस से किया ही नहीं, उतना डेडिकेशन से किया ही नहीं, तो भले आप उतने होशियार हो फिर भी आप आउटकम नहीं ला सकते। एक परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। तो इसीलिए जो चीज है, आप भले एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे तो आप
मे बी इंटेलिजेंट इंसान से आगे भी जा सकते हैं। आगे जा तो सकते हो। इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप मतलब आप खुद को कम मत समझो, आपकी जितनी पोटेंशियल है उससे ज्यादा ही ट्राई करो करने का। आप 50% स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत करोगे तो 60-65 तो स्कोर करोगे, और 50 से बेटर कभी भी वही है ना। सही बात है। बेटर है जितना हो सकता है उतना करो। तो ये एक्सपीरियंस वही इंसान दे सकता है जो इस जर्नी से गया है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे क्या सीखा आपने, जरूर हमें बताना। और अगला वीडियो में आप क्या सुनना चाहोगी, क्या टॉपिक पे आप मोटिवेशन गेन करना चाहोगे, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल के लिए हम स्टॉप करते हैं। ये है प्रेरणा खरसाड़े, मैं हूं अभिजीत पेशकर और आप देख रहे हो साकार PCMB powered by Physics Forum and Chauhan Chemistry. All the best for your preparation. See you soon. Bye.